जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एहसान हम कभी चुका नहीं पाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है जीती रहो। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित बख्शी आज प्रिया जवागले संग उनके घर की बालकनी पर बैठे हैं। प्रिया पेशे से एक स्कूल टीचर है। दोनों का रिश्ता आज का नहीं, तकरीबन 27 साल पुराना है। दोनों 27 साल पहले मिले थे और आज फिर से मिलने का मौका आया है। जब लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित प्रिया से पहली बार मिले थे तो वो केवल 18 महीने की थी। बात 1993 की है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई थी। तकरीबन 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और करीब 30,000 लोग घायल हो गए थे। जब स्थिति काबू से बाहर होती दिखी तो हमेशा की तरह हालात काबू करने के लिए इंडियन आर्मी का सहारा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित बख्शी और उनकी टीम को तुरंत लातूर पहुंचने के निर्देश दिए गए। बख्शी जब वहां पहुंचे तो सारा लातूर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। चारों ओर मौत तांडव कर रही थी। हर ओर लोगों के बिखरे शरीर दिखाई दे रहे थे। मकान हो या दुकान, सब तहस नहस हो चुके थे। बख्शी अपनी टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इतने में एक पति पत्नी बख्शी की ओर दौड़ते हुए आए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। हमारी बिटिया मलबे में फंसी हुई है, उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो व्यक्ति बख्शी के चरणों में गिर गया। बच्ची की मां का भी रो रो कर बुरा हाल था। बख्शी ने पिता से पूछा कि उसका घर कहाँ है। पिता ने एक खंडहर की ओर इशारा कर दिया। कर्नल ने अपनी टीम को आवाज दी। जवानों की टीम कर्नल के समक्ष खड़ी थी। खंडहर हो चुके घर की ओर इशारा किया गया और कर्नल ने कहा कि इस मलबे में एक नन्ही सी जान कैद है जिसे हमने सुरक्षित बाहर निकालना है। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बख्शी स्वयं एक ओर से मलबे में घुस चुके थे। भारी से भारी मलबे को सैनिकों के बलिष्ठ बाजू हटा रहे थे। इतने में सुमित का हाथ किसी ठोस पदार्थ पर लगा। सुमित ने ध्यान से देखा तो वो एक झूला था, वही झूला जिसमें वो बच्ची सो रही थी, परंतु मलबे में झूले का वो कोना ही दिखाई दे रहा था। उम्मीदें जग उठी थी, शायद बच्ची जीवित थी। सुमित ने खुद को बमुश्किल मलबे से बाहर निकाला और आसपास खड़े निवासियों से मदद मांगी। वहां मौजूद 100 से अधिक व्यक्ति मलबा हटाने लगे। झूले के आसपास का मलबा जब हटाया गया तो मौत को धोखा दे चुकी 18 माह की अबोध बच्ची का धूल धुसरित चेहरा दिखाई दिया। सुमित बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक था। उन्होंने बच्ची की नन्ही उंगलियों को छुआ, एक कपड़े में उसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक लपेटा और मलबे से बाहर ले आए। माता पिता के लिए अपनी खोई हुई बिटिया को जीवित देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुमित बताते हैं कि माँ बच्ची को अपने सीने से लगाकर रोती रही। पिता नतमस्तक थे, हाथ जोड़कर कर्नल और उनकी टीम को धन्यवाद दे रहे थे। वो इतने भावुक थे कि शुक्रिया कहने के लिए उनकी ज़बां में शब्द नहीं थे। बच्ची बेहोशी की हालत में थी। उसी समय उसे साथ के रिलीफ कैंप में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हो गई। मलबे में अपनी जान की बाजी लगाकर बच्ची को ढूंढते समय सुमित के शरीर पर जगह जगह चोट आई थी। एक सरिया तो उनकी बाजू को काटता हुआ निकल गया, परंतु घायल सुमित को अपने घाव नहीं, अबोध बच्ची की मुस्कान दिख रही थी। लातूर हादसे को अब 25 साल बीत चुके थे। नया जीवन पा चुकी प्रिया अब स्कूल टीचर बन चुकी थी। सुमित को किसी व्यक्ति से प्रिया के विषय में पता चला तो वो सपरिवार प्रिया से मिलने चले गए। 2.5 दशक के बाद सुमित उस अबोध बच्ची को देख पा रहे थे जिसे उनके शौर्य से जीवन दान मिला था, और 2.5 दशक के बाद प्रिया उस व्यक्ति के समक्ष खड़ी थी जिसने उसे जीवन दान दिया था। प्रिया ने सुमित के चरण स्पर्श किए तो एक बार पुनः एक जीवनदाता के श्रीमुख से निकल पड़ा, जीती रहो। जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, शायद उसी समय बॉर्डर पर खड़ा एक जवान एक गोली अपनी छाती पर झेल रहा है, जिस पर वास्तव में मेरा नाम लिखा है। कभी बाढ़ के उफनते पानी से तो कभी भूकंप की तबाही से। न जाने कितनी बार कितने आम लोगों को इन आर्मी के जवानों ने जीवन दान दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित बख्शी को ही नहीं, हर उस जवान को नमन जो हमारे जीवन रक्षक हैं। जय जवान, जय हिंद। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था रचित सतीजा ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है
पंकज जीना।